हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज या ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं, इनका एरिया कैसे निकालते हैं और इनकी परिधि या पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई ये थ्री साइड्स हैं तो इनसे जो शेप बनता है या आकृति बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? आकृति कैसी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो इस बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं या ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं या तीन भुजाएं होती हैं, तीन वर्टेक्स या तीन शीट्स होते हैं और तीन एंगल होते हैं। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। तो एक चीज़ हमको यहाँ और याद रखनी है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो तीनों अंदर के जो कोण होते हैं या इंटरनल एंगल होते हैं, उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है। त्रिभुज किसी भी तरीके का हो, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, लेकिन उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं या आंतरिक कोण हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होती है? तो त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं के योग के बराबर होती है। अगर कोई त्रिभुज है, इसकी तीन भुजाएं हैं, ए बी एक भुजा हो गई, बी सी दूसरी भुजा हो गई और सी ये तीसरी भुजा हो गई। अगर मैं मान लूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो त्रिभुज का परिमाप या पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी और प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग या सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। अगर हम निकालें तो जो भी आपकी माप आएगी वो त्रिभुज का परिमाप कहलाएगी। अब त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं? सबसे सिंपल त्रिभुज का एरिया निकालने का सूत्र या फार्मूला जो होता है, एरिया बराबर हो गया, एरिया या क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, या हाइट। इसको इंग्लिश में कहेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है? जैसे ये कोई त्रिभुज है तो इसका मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। अगर मैं बी सी को आधार या बेस मान लूँ तो इसके अपोजिट एंड से मैं क्या करूँगा? एक इस पर परपेंडिकुलर डालूँगा जिसका एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बी सी क्या हो गया? ये बी सी तो आधार हो गया या बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। तो इसका एरिया क्या हो गया? 1/2 इंटू बी सी इंटू हाइट क्या हो गया? अगर मैं ये डी मान लूँ इंटू ए डी। ठीक है, 1/2 इंटू बी सी इंटू एच, अगर हाइट को एच मान लूँ। तो ये सबसे सिंपल फार्मूला है त्रिभुज का एरिया निकालने का। लेकिन सभी त्रिभुज के एरिया इस फार्मूले से नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा त्रिभुज दे देता है जिसमें हाइट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके लिए कुछ अलग अलग फार्मूले भी हैं, अलग फार्मूले से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। और फार्मूले क्या हैं वो भी देखेंगे हम इस वीडियो में। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों तब उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तब उसका एरिया निकालने का सूत्र है इक्वल टू क्षेत्रफल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कोई हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसकी तीनों साइड्स, ये ए मान लूँ, ये बी मान लूँ और ये सी मान लूँ। ठीक है, अगर ये तीनों दी हों तब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तब इसका एरिया निकालने का फार्मूला है इक्वल टू स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ब्रैकेट के बीच में ये मल्टीप्ली के निशान है। जब ब्रैकेट कोई अगर चिन्ह नहीं होता है या सिंबल नहीं होता है तो इसका मतलब ये है वहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा। एस क्या होता है? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2, या जो इसका पेरीमीटर या परिधि होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है,
तो इस फार्मूले से हम कई सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिनकी तीनों भुजाएं दी होंगी। इससे हम समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर कोई भी एक भुजा दी होगी तो तीनों भुजाएं सेम हो जाएंगी समबाहु त्रिभुज में, तो वो भी इस फार्मूले से हम उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार हम पढ़ेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज के टाइप्स या प्रकार बताने के लिए दो इनके बेस हैं, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। अब सबसे पहले हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के क्या होते हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, मतलब जैसे एक 2 सेंटीमीटर हो गई, दूसरी 3 सेंटीमीटर हो गई और तीसरी 4 सेंटीमीटर हो गई, तो तीनों भुजाओं के मान अलग अलग हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ऐसा त्रिभुज या ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स जो हैं असमान हैं या अनइक्वल हैं, उसको हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जब त्रिभुज की तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं तो उसके तीनों जो इंटरनल एंगल्स होंगे वो भी अनइक्वल होंगे, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एंगल और साइड्स में रिलेशन होता है। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, 2 साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल में तो 2 एंगल इक्वल होंगे, और कोई भी साइड्स अगर ट्रायंगल में इक्वल नहीं है तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, क्योंकि तीनों भुजाएं इक्वल हैं इसलिए तीनों कोण इक्वल होंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, और तीनों कोण इक्वल हैं तो एक कोण कितना हो जाएगा, 180/3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज आ गया। आप समबाहु और एक दूसरा समद्विबाहु, द्वि का मतलब 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और समबाहु में सभी साइड्स इक्वल, सभी भुजाएं या साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना समबाहु में और समद्विबाहु में, तो बस जिसमें द्वि आ जाएगा, द्वि का मतलब 2, द्विबाहु में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसका पेरीमीटर कैसे निकाल, पेरीमीटर तो मैंने बता चुका हूँ, तीनों भुजाओं का सम होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर या परिधि निकालने के लिए 3 इंटू कोई भी एक भुजा कर देते हैं, या तीनों भुजाएं आप जोड़ लीजिएगा, जैसे भी आपको ईजी लगे। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का एरिया का फार्मूला होता है, आप ये याद कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, या साइड का स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। अगर आप फार्मूला भूल जाएंगे तब S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C से भी आप निकाल सकते हैं, या दूसरा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से भी आप निकाल सकते हैं। उस केस में आपको हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, द्विबाहु त्रिभुज का मतलब 2 भुजाएं इक्वल हैं। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी बराबर भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण इक्वल होते हैं। अब ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें क्या है, AB बराबर BC है, ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इक्वल है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर कोई ट्रायंगल दिया होता है और उसमें ये इस टाइप का सिंबल दिया होता है, ये लाइन को क्रॉस करता हुआ ये, या ऐसा कोई सिंबल दिया होता है, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन पे सेम सिंबल है, तो इसका मतलब दोनों लाइन इक्वल हैं। अगर मैं इस पर भी ये सिंबल बना दूँ तो इसका मतलब तीनों लाइन पे एक एक सिंबल है और सेम सिंबल है। अगर मैं इस पर ये ऐसा सिंबल बना दूँ तो इस पर डबल है, और AB पे सिंगल है और AC पे सिंगल है, तो इस डबल का मतलब क्या हो गया, ये अलग हो गई। जिन पे सेम सिंबल होता है वो सेम हो गई, AB और BC सेम हो गई, सॉरी AB और AC साइड सेम हो गई, और BC डिफरेंट हो गई, क्योंकि BC पे डबल सिंबल है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है जिसपे सिंबल बने होते हैं, इन सिंबल का मतलब होता है 2 साइड्स इक्वल हैं, 2 साइड जिन साइड्स पे सेम सिंबल बना है वो दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब मैं ऐसे दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको,
ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि दोनों पे सेम सिंबल है। और तीसरी पे अगर ये ऐसा हो गया तो तीसरी पे सेम सिंबल नहीं है, तीसरी अनइक्वल है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं इक्वल होती हैं। अब जब जो दो भुजाएं इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं। ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल हैं, तो इस साइड्स के सामने का एंगल ये हो गया और इस साइड्स के सामने का एंगल ये हो गया, तो ये एंगल इक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण और दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद समद्विबाहु के बाद कौन सा त्रिभुज आता है। हाँ, तो तीन त्रिभुज हो गए साइड्स के आधार पर, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। अब हम त्रिभुज के कोणों के आधार पर पढ़ेंगे कितने तरीके के त्रिभुज होते हैं। कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक्यूट एंगल या न्यून कोण त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम हो, मतलब उसके त्रिभुज के तीन आंतरिक कोण होते हैं और तीनों जो हो 90 डिग्री से कम हो। कोई भी एक एंगल या एक कोण उसका 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल या न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री या राइट एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये कोई एक हमारा त्रिभुज है और इसका एक ये एंगल इस 90 डिग्री को हम ऐसे बनाते हैं, ये एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो ABC कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री होता है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब राइट एंगल का ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार क्या है, आधार वो वाली लाइन होती है जिस पे दूसरी लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ BC क्या हो गया, इसका बेस हो गया। ठीक है, अगर AB को भी हम बेस मान सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं BC को, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं इसलिए चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो 1/2 आधार हम क्या हो गया, BC हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB हो गया। ठीक है, या इसकी हाइट भी कह सकते हैं। अगर हाइट दी होगी समकोण त्रिभुज की या राइट एंगल ट्रायंगल की तो उसका क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकाल लेंगे। इस पे यहाँ मैं एक चीज़ पाइथागोरस प्रमेय भी बता देता हूँ। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तब ये कोई A B और ये C है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड्स होती है, इस साइड्स को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस या कर्ल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको आधार कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं। ठीक है, लंब या ला आधा मा बा, जैसा भी आपको लगे वो लिख लेना। अब जब ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। वो प्रमेय क्या कहलाती है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कर्ल निकालना है, कर्ल बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो इससे हमारा कर्ल निकल जाएगा। ठीक है, तो तीनों साइड्स हमको पता लग जाएंगी। दो साइड्स दी होंगी, कोई भी दो साइड्स दी होंगी तो इस टाइप के त्रिभुज में तीसरी साइड्स हम निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समकोण के बाद क्या होता है, अधिकोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। ये कोई त्रिभुज है ABC, तो इसका एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले त्रिभुज बनाने के लिए
क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर तीनों साइड्स पता होंगी तब भी त्रिभुज बन जाएगा, तीनों एंगल पता होंगे तब भी त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन दो साइड्स और दो एंगल पता होंगे तब हम बना के। आप क्या करेंगे, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो जो जो दिया होता है उससे ट्रायंगल आप बना के देखिएगा। जिस जिस कंडीशन से ट्रायंगल बन जाता है तो वो ट्रू होती है, और जिससे ट्रायंगल नहीं बन पाता है वो ट्रू नहीं होती है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आता है आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वो हो जाते हैं एग्ज़ाम में। बस आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल बनता कैसे है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊँगा। उससे पहले आज मैंने जो बताया है आपको, आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊँ उससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।